अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स हमारे कोड 212, 223 एंड 233 का चैप्टर नंबर आज हम 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा है 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इसके बेसिक जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स, व्हाट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी चीज जिसकी कोई हम पैमाइश कर सकें, और काउंटेड या उसकी गिनती की जा सके, इज कॉल्ड अ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ, mass. There are two types of quantities. First हमारी है constant. What is constant? A constant is a quantity which retain the same value, यानी जिसकी कोई वैल्यू चेंज ना होती हो थ्रू आउट द प्रॉब्लम, द क्वांटिटी टू विच वी कैन नॉट असाइन एनी अदर क्वांटिटीज ऑफ द वैल्यूज, यानी हम किसी दूसरी वैल्यू के साथ उसको हम असाइन ना कर सकते हो तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज अ कांस्टेंट। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसका इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की जो सम इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर हम ट्राइंगल के सम को अगर हम चेंज कर लें किसके साथ, स्क्वायर के एंगल के साथ, तो हम कभी भी नहीं कर सकते। आगे है हमारा व्हाट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? दोज क्वांटिटीज which goes on the changing during a given interval of time, यानी वो हमारी क्वांटिटी जिसको जो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा टेम्परेचर है, अगर हम मॉर्निंग में देखेंगे तो टेम्परेचर जो हमारा डिक्रीज होता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज होगा। तो अगर हम ये हमारा इंटरवल ऑफ टाइम है कि जब टाइम के साथ हमारे जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, एंड consequently assume an unlimited number of the different values। उसके बाद टाइप ऑफ हमारे वेरिएबल्स, आगे फर्दर जो है हमारे 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट हमारी टाइप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, द वेरिएबल विच वेरीज इंडिपेंडेंटली, जो वेरी करते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी अपने आप पे जो है ये डिपेंड करते हैं। The variables in which the changes produce corresponding the changes in the other variables, यानी इनकी जो वैल्यू होती है किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ चेंज हो रही होते हैं। तो अब हम जो है आगे इसकी जो हमारी सेकंड टाइप है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स। दैट वेरिएबल whose the value depend upon the value assigned to the other variables। कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय v is equal to 4/3 pi r cube, varies only when r varies, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास r है वो वेरी कर रहा है किसको, सो r is an independent variables where v is dependent variables। अब जो r है वो हमारा क्या है स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, क्योंकि वो वेरी कर रहा था किसी दूसरे वेरिएबल्स पे, सो वेयर इज v is डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फंक्शन, ये फंक्शन क्या है। इफ 2 वेरिएबल्स हैव सेम रिलेशन विद ईच अदर, अगर 2 हमारे वेरिएबल्स हैं
लेकिन उनका जो रिलेशन है वो सेम है एक दूसरे के साथ, then depend variable is called a function of independent variable such that if a variable y depend on a variable x, अगर हमारा एक वेरिएबल y है वो डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे वेरिएबल x पे, in such a way that each value if determine the exactly only the value of y। क्या मतलब स्टूडेंट इसका कि जो हमारे ऐसे वेरिएबल जो है उनकी जो ईच वैल्यू है डिटरमाइन करती है किसको, किसी दूसरी वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को, जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल y है, देन वी से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम कहेंगे कि जो y है वो फंक्शन किसका है, x का फंक्शन है। टू एक्सप्रेस दैट वन वेरिएबल y is a function of another variable x is। so अगर देखें हमारा कोई दूसरा फंक्शन है जो उसमें वेरिएबल हमारा y यूज हो रहा है, तो वो डिपेंड किस पे करेगा। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी जो हमारा y है वो फंक्शन है किसका, x का, और y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ g। सो अ फंक्शन विद टू और मोर independent variable is represented by the symbol of। अगर हमारा फंक्शन टू और मोर देन टू वेरिएबल पे अगर डिपेंडेंट है तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और द फंक्शन ऑफ जी एक्स एंड वाई एंड जी etc। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इसका इंट्रो था चैप्टर नंबर 1 का। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये ऑल द कोड्स ऑफ द डीए मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर, ये सेम जो है स्टूडेंट्स, ये सेम क्वेश्चन है। इफ f of x is equal to x square minus 3 over x plus 4, find the function of f of minus 3। so अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, -3। सो f ऑफ -3 इज इक्वल टू, जो हमारे वेरिएबल है x है, अब हम उसकी जगह -3 पुट करेंगे। सो -3 स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 4, -3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है 9, -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 4, सो 9 -3 is equal to 6 over -3 plus 4 is equal to 1। so हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, f of -3 is equal to 6। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है उसका आंसर आ गया। ऐसे ही स्टूडेंट हमारा पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इफ f of x is equal to 3x square minus 5x plus 7, find f of 4। so f of x is equal to 3x square minus 5x plus 7। हमारे पास जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू हमारे पास 4 हमने फाइंड करनी है। तो f of 4 is equal to 3 into 4 square -5 into 4 प्लस 7, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 16 3 is the 48, minus 5 into 4 minus 20 plus 7, so 48 plus 7 55 minus 20,
55 minus 20 is equal to 35. So f of 4 is equal to हमारे पास 35 आ गया आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ऑल कोर्स का ये सेम क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ, हमारे पास क्या है 1 over x इफ f of x is equal to 1 over x square plus 4. Since f of x is equal to 1 over x square plus 4, वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है 1 over x की. ये इसका x का ये रेसिप्रोकल है. सो फंक्शन ऑफ f 1 over x is equal to, अब x की जगह हम रिप्लेस करेंगे, क्या हम पुट करेंगे 1 over x. सो 1 over x होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 over x का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स. हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 over x स्क्वायर प्लस 4. सो इक्वल टू 1 over, अब हम इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर. तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 1 1 into 1 1 प्लस x स्क्वायर, इसका x 4 का डिनोमिनेटर नहीं था स्टूडेंट, मैंने 1 कंसीडर किया. तो x स्क्वायर को हम जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाय 4 x स्क्वायर. अब हमारे पास ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है. अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर. सो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर आ गया. स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके.